बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि 9th क्लास का रिसेंटली रिजल्ट आया है, तो इसका किस फार्मूले के अकॉर्डिंग सारे के सारे मार्क्स लगाए गए हैं, तो वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करना है। उसमें जस्ट 3 स्टेप हैं। अगर आपको 3 स्टेप आते होंगे तो आप सिंपली कोई भी जो स्टूडेंट है ना, वो इसको इजीली चेक कर सकता है कि मेरे मार्क्स किस तरह जो है ना उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडी और इस्लामियत में लगाए गए हैं। और नंबर 2 पे मैंने ये डिस्कस करना है आपके साथ कि किन वाले स्टूडेंट्स को जो है ना रिपीट कर लेना चाहिए, कितने मार्क्स हो तो हमें रिपीट कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक 9th के जो रिजल्ट कार्ड है उसका मैंने थोड़ा सा एक मॉडल बना दी है। एक रिजल्ट कार्ड को लेके उसके मैंने मार्क्स लिख दिए हैं, क्योंकि आपने 4th पेपर दिए हैं। आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 4 पेपर दिए हैं और बाकी 4 के मार्क्स आपके इन्हीं के अकॉर्डिंग अटैच कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि मैथ को किसी एक सब्जेक्ट के साथ अटैच किया गया है, लेट्स सपोज इंग्लिश के साथ किया गया है या फिजिक्स को किया गया उर्दू के साथ। बेटा ऐसा हरगिज नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं किया गया। सबकी परसेंटेज इकट्ठी निकाल के उसका 5% इंक्रीज करके वो सारा कुछ इसमें ऐड कर दिया गया। तो आइए बेटा देखें किस तरह वो करना है। आप देखें, ये मैथ में अगर 60 नंबर है आउट ऑफ 75, फिजिक्स में मार्क्स आए हैं 58 आउट ऑफ 60, केमिस्ट्री में है 43 आउट ऑफ 60 और बायोलॉजी में है 55 आउट ऑफ 60। ये सारे जो है ना मार्क्स आ गए हैं, जो एक्चुअली पेपर आप देखे आए हैं उसके मार्क्स आ गए हैं। अब बाकी जो चारों पेपर हैं वो इनके बिहाफ पे मार्क्स लगे हैं। तो वो बेटा किस तरह लगे हैं, सबसे पहले आप इन चारों नंबरों को ऐड कर दें, 60 प्लस 58 प्लस 43 प्लस 55, तो ये नंबर बनते हैं 216। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इन चारों के, क्योंकि हमने इन चारों की परसेंटेज फाइंड करनी है, इन चारों की परसेंटेज को लेके हमने फाइनलाइज करना है कि परसेंटेज क्या आती है। इनके टोटल मार्क्स आपके पास आ गए हैं चारों के, इन चारों के आपके पास टोटल मार्क्स आ गए हैं 216। अब इन चारों के टोटल मार्क्स कितने आते हैं 255। अब इन दोनों की परसेंटेज फाइंड कर लें। जो परसेंटेज आएगी इसके 3 स्टेप हैं और बड़े इजी से स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या है, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 कर दें। ये आपके पास सबसे पहले इसकी परसेंटेज आएगी कि जो आपने चारों पेपर्स में मार्क्स लिए हैं वो कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। अलग अलग किसी को नहीं करना, सारी की सारी इकट्ठी परसेंटेज आएगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये सारा का सारा बैलेंस बनेगा। ये आपके पास फर्स्ट वाली जो है ना फर्स्ट वाला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि इसमें आपने 5% इंक्रीज करना है। तो अब इसका लेंगे आप 5% ऑफ 84.70, ये लिख दिए। अब आप इसका 5% लेंगे, आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, आप सिंपल लिख दें 5% मल्टीप्लाई 84.70। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4.23% आपके पास वैल्यू आएगी। ये सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड वाले स्टेप में क्या करेंगे आप इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को। आपके पास वैल्यू आ गई है 88.93%। अब ये आपके पास फाइनल आपके पास वैल्यू आ गई है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगे हैं बेटा वो इसके अकॉर्डिंग लगे हैं। तो वो देखें, अब आप अगर आप चेक करते हैं 88.93%, ये इस तरह ही लिख के आप अपने कैलकुलेटर पे मोबाइल पे 88.93% आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई 75। जब आप मल्टीप्लाई 75 करेंगे 88.93% मल्टीप्लाई 75, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आपके पास आता है 66.70। ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर 5 या 5 से लार्ज हो तो प्रीवियस वाले में 1 ऐड कर देना होता है हमने। तो क्योंकि ये 7 आ गई है, 5 से ग्रेटर है, आप प्रीवियस वाले नंबर में 1 ऐड कर दें। तो इस वाले सब्जेक्ट में इसका मतलब है इंग्लिश में इसके मार्क्स बनेंगे 67। अब इस तरह ही क्योंकि उर्दू में भी 75 मार्क्स है तो उसके लिए भी सेम यही वाला प्रोसीजर करेंगे आप, तो आपके पास मार्क्स बनेंगे 67।
अब सेम इस तरह ही आप लिखेंगे 88.93% ऑफ 50 लिख देंगे, क्योंकि अब पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी दोनों के 50 मार्क्स हैं। यही वाली परसेंटेज आप 50 के लिए फाइंड कर लें। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 44.46। आपके पास 44.46 वैल्यू आती है। अब इसको देखें, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो लास्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आप प्रीवियस वाले में ऐड करते हैं, क्योंकि यहां पर डिजिट 4 आ गया आपने, क्योंकि मैंने इसको करना है ना, राउंड ऑफ करना है ये पॉइंट के बाद वाले को। अब ये 4 है, आगे वाला 6 है, उसको नहीं देखना, जो इसके साथ है इसे देखना, क्योंकि ये 4 आ गया तो आप प्रीवियस वाले में ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो आपके मार्क्स आए हैं पाक स्टडी में और इस्लामिक स्टडी में 50 में से हैं तो दोनों में 44 मार्क्स होंगे। तो बेटा आप इस तरह चेक करेंगे, आप सबका टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास बनेंगे मार्क्स 438। ये आपका रिजल्ट कार्ड कंप्लीट हो गया है। अब ये जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, हर एक के लिए यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहां पे बायो के मार्क्स 60 हैं, आउट ऑफ 60 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज बनाई गई है। अगर यहां पे किसी का कंप्यूटर है तो इधर आएगा फिर 50, फिर आगे जो उसके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अगर किसी का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वायरिंग है तो उसके मुताबिक आएगा, यहां पे 40 आ जाएगा, फिर जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसे फाइंड करेंगे और फार्मूला बिल्कुल यही होगा। जज़ाकल्लाह। नंबर 2 पे ये डिस्कस करने हैं कि वो वाले स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 200 के राउंड अबाउट आए हैं ना, वो वाले स्टूडेंट्स के तो यकीन करें कि आगे जाके आप प्रैक्टिकल लाइफ में या कहीं भी सरवाइव करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके जो बड़े बहन भाई हैं या कज़न हैं, आप उनके साथ भी डिस्कस करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि इतने मार्क्स लेने का फ़ायदा कोई नहीं होता है, आगे जाके आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आप कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एडमिशन नहीं मिलता है। तो आप बेटा वो वाले स्टूडेंट्स जिनके 200 के राउंड अबाउट मार्क्स हैं, लेस देन 200 वाले तो श्योर है कि उनके लिए उनको ज़रूर चाहिए कि वो अपने जो है ना मार्क्स को इम्प्रूव करें। वो 9th क्लास में बैठेंगे, जहाँ जहाँ पे वो थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं स्टूडेंट्स को। कुछ एक स्टूडेंट इस तरह के होते हैं कि वो अपने ही स्कूल में 9th क्लास में नहीं बैठना चाहते होते हैं, वो बेटा अपना स्कूल चेंज कर लें, 9th क्लास में किसी और स्कूल में जाके बैठ जाएं। बेटा आगे जाके सारी ज़िंदगी जो है ना पढ़ी है उसमें अगर आप आगे जाके चाहेंगे कि मेरे मार्क्स चेंज हो जाएं या मेरे नंबर इम्प्रूव हो जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आगे सारी की सारी प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उसमें जाके हम जो आप पे एक दफ़ा मार्क्स लग गए हैं ना वो फिर सारी ज़िंदगी आपके साथ अटैच रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर अब मैं चाहूँ कि मेरे किसी प्रीवियस डिग्री में मार्क्स कम है तो मैं अब उसको इंक्रीज कर लूँ, उसको मैं इम्प्रूव कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, जो आप डिसीजन करेंगे, आपके जो वालिदैन हैं आप उनसे मशवरा करें, आपके जो बड़े बहन भाई हैं उनसे मशवरा करें और फाइनलाइज करें कि आपको रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बल्कि जिनके लेस देन बता रहा हूँ 200 मार्क्स हैं उनको तो ज़रूर करना चाहिए, जिनके 200 के राउंड अबाउट हैं वो भी जो है ना इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जिनके अच्छे नंबर हैं, चलें वो अगर किसी के साथ मिस हैप हो गया है, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके भी नंबर को समझते हैं कि हमारा पेपर बड़ा अच्छा हुआ था लेकिन मार्क्स उससे कम आए हैं, तो वो चले कंप्रोमाइज़ कर ले अगर, तो वो 10th क्लास में ज़्यादा स्ट्रगल करके अपने मार्क्स को मेंटेन करे, उसको सारा का सारा जो आपका गैप आ गया उसको कवर करें। लेकिन क्या है कि जिनके कम नंबर हैं बेटा वो ज़रूर जो है ना आप रिपीट करें। जज़ाकल्लाह।